हेलो क्लास। पिछली क्लास में हमने प्रोबेबिलिटी चैप्टर एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक डिस्कस किए थे। आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करेंगे। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन कहता क्या है, हमें ना 3 कॉइन दिए हैं और तीनों को क्या किया है, टॉस किया गया है। तो पहले तो हम सैंपल स्पेस क्रिएट कर लेंगे। ठीक, अगर 3 कॉइन है तो 3 कॉइन का सैंपल स्पेस क्या होता है भाई, आप हेड 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 यानी 4 बार हेड 4 बार टेल लिख लो, 2 बार हेड 2 बार टेल 2 बार हेड 2 बार टेल एंड देन हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल। ठीक है, ये हमारे क्या होंगी, 8 की 8 प्रोबेबिलिटी हो गई या फिर 8 के 8 सैंपल स्पेस हो गई। भाई इनमें से कोई आ सकता है। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, आप ऐसे भी सैंपल स्पेस क्रिएट कर सकते हो। फर्स्ट टाइम पे हमारे तीनों हेड आए, सेकेंड टाइम पे 2 हेड 1 टेल, थर्ड टाइम पे 1 हेड 1 टेल 1 हेड, फोर्थ टाइम पे हेड दोनों टेल, फिफ्थ टाइम पे 1 टेल 2 हेड, सिक्स टाइम पे टेल हेड टेल, सेवेंथ पे टेल टेल एंड हेड और 8वें में तीनों टेल। ठीक है, यानी टोटल सैंपल या नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हो गए हमारे, 8 हो गए। अब पार्ट्स पर आते हैं। पहला पार्ट क्या कहते हैं हमारा कि भाई ई यानी हेड ऑन थर्ड टॉस, यानी कि हमारा ई क्या है कि भाई हमारा क्या है, थर्ड टॉस पे हेड आना चाहिए। तो पहला तो ये हो गया, पहला क्या हो गया हमारा, ये वाला। ठीक है, दूसरा हेड टेल हेड वाला, तीसरा दिस वन एंड चौथा दिस वन। ठीक है, तो हमने उनको लिख लिया, हेड हेड टेल फर्स्ट वाली कंडीशन, हेड टेल हेड सेकंड वाली, टेल हेड हेड थर्ड वाली कंडीशन एंड फोर्थ टेल टेल हेड। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास कोई ऐसा कंडीशन नहीं है जहां पर थर्ड टॉस पे हमारा हेड आया हो। ठीक है, तो यानी नंबर ऑफ ई क्या हो गए हमारे, 4 हो गए। अब एफ क्या है, हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस, यानी पहले 2 टॉस पे क्या आने चाहिए हमारे, हेड आने चाहिए। अब इसमें देखते हैं हमारे फर्स्ट 2 टॉस पे हेड आने चाहिए। कंडीशन कौन सी है, इन दोनों पे हमारे फर्स्ट 2 पे हेड आ रहा है। ठीक है, इन दोनों पे भी फर्स्ट 2 पे हेड आ रहा है, और कौन से पे आ रहा है, और किसी पे नहीं आ रहा। इसका मतलब हमारी कंडीशन क्या हो गई, हेड 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 टेल, ये वाली दोनों कंडीशन हो गई। यानी नंबर ऑफ एफ कितने हो गए हमारे, 2। अब इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन तो इनमें दोनों कॉमन होगा। भैया हमने इनमें दोनों कॉमन किया, तीनों हेड वाली कंडीशन। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ ई अपॉन टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, दैट इज 4/8 विच विल गिव 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितनी हो जाएगी, टोटल नंबर ऑफ एफ के एलिमेंट अपॉन सैंपल स्पेस, यानी कि 2/8 विच इज 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना हो जाएगा, हमारा इंटरसेक्शन एफ कितना है, 1 अपॉन सैंपल स्पेस 8 विच इज 1/8। ठीक है, अब आपको निकालना है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई विद रिस्पेक्ट टू एफ। अब ई विद रिस्पेक्ट टू एफ फॉर्मूला याद करें। फॉर्मूला रहता है हमारा, अगर ई और एफ की कंडीशन प्रोबेबिलिटी निकालनी है, इंटरसेक्शन ऑफ ई एंड एफ अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, जो भी हमारे जिसके रिस्पेक्टिव में निकाल रहे हैं। इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी है 1/8। ठीक है, एफ की प्रोबेबिलिटी है 1/4। अच्छा, ये 1/2 होगा, या फिर आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। हमारी हो जाएगा 1/8 मल्टीप्लाइड बाय 4/1, यहाँ कट करेंगे हो जाएगा 2 विच विल गिव 1/2। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। दोबारा से फर्स्ट पार्ट में हमको ई की कंडीशन प्रोबेबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू एफ निकालना था। पहले हमने ई की प्रोबेबिलिटी निकाली, फिर हमने एफ की प्रोबेबिलिटी निकाली सैंपल स्पेस से, फिर हमने दोनों इंटरसेक्शन की निकाली और फिर कंडीशन प्रोबेबिलिटी में पुट कर दिया कंडीशन। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट क्या कहता है, वहां पर क्या था, थर्ड टॉस फर्स्ट 2 टॉसेस पे हेड था। ठीक है, इसमें क्या है, सेकंड पे एटलीस्ट 2 हेड एटमोस्ट 2 हेड। अच्छा, एटलीस्ट और एटमोस्ट की कंडीशंस क्या होती है, एटलीस्ट होता है कम से कम, उससे ज्यादा हो सकता है। जैसे कि हमने बोला एटलीस्ट 2 बॉल शुड बी प्रेजेंट इन द बॉक्स, यानी कम से कम 2 बॉल तो इस बॉक्स में प्रेजेंट होनी चाहिए। 2 से ज्यादा कितनी भी हो सकती है, कोई लिमिट नहीं है। अगर हमने बोला एट मोस्ट 2 बॉल्स शुड बी प्रेजेंट इन द बॉक्स, यानी ज्यादा से ज्यादा 2 बॉल प्रेजेंट हो, यानी 2 मैक्सिमम लिमिट है, 2 से कम ही होंगी, 2 से ज्यादा नहीं बढ़ सकती। ठीक है, तो एटलीस्ट और एटमोस्ट की कंडीशन क्लियर हो गई। अब इसमें क्या बोल रहा है, एटलीस्ट 2 हेड, एटलीस्ट कम से कम 2 हेड हो, 2 से ज्यादा भी हो सकता है। अब देखते हैं कंडीशन कौन कौन सी हमारी, एटलीस्ट वाली, ये वाली एटलीस्ट की कंडीशन है 2 से ज्यादा है, इसमें भी 2 से ज्यादा है, इसमें 2 है, इसमें 2 से कम है, यहाँ पर एटलीस्ट है यानी ये कंसीडर नहीं होगा, यहाँ पर भी 2 है और बाकी में 2 या 2 से ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो एटलीस्ट वाली कंडीशन में कौन कौन से एलिमेंट्स हो गए, तीनों हेड, 2 हेड टेल हेड टेल हेड
नेक्स्ट हमारे टेल, हेड हेड, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए हमारे 4। अब नेक्स्ट क्या है, एट मोस्ट 2 हेड, यानी ज्यादा से ज्यादा हमारे 2 हेड, यानी 2 भी हो सकते हैं, 1 हेड भी हो सकता है और 0 हेड भी हो सकते हैं। एलिमेंट्स कौन से हो गए एटमोस्ट के, हम यहाँ 1 ही हो गया, ठीक है, इसमें भी ज्यादा ज्यादा 2, इसमें 1 है, इसमें 1 हेड है, ज्यादा ज्यादा, चलो ये भी कंसिडर हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। लेकिन क्या हम हेड 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 को कंसिडर कर सकते हैं? नो। क्यों? क्योंकि इसमें 3 हेड हो गए और हमें ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 2 लेने थे, यानी कि सिर्फ तीनों हेड को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स, ठीक है, हमने वो सारे एलिमेंट्स लिख दिए, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए 7, ठीक है। अब इंटरसेक्शन देखते हैं, इंटरसेक्शन कौन कौन से आते हैं, हम एटमोस्ट वाले में लगा देते हैं। एक तो ये था, एक ये था, एक ये था, एक ये था, ठीक है। अब कॉमन देखो कौन सा आ रहा है, एक तो हमारे ये वाला एलिमेंट आ रहा है कॉमन, दूसरा ये एलिमेंट आ रहा है, तीसरा ये एलिमेंट आ रहा है, हमने उनको लिख लिया इंटरसेक्शन वाले में, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, ये वाले इधर लिख लिए, यानी इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट्स कॉमन है, 3 एलिमेंट्स कॉमन है, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 4/8, 4/8 विच इज विल बिकम 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना हो जाएगा 7/8, हमारा 7/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, इंटरसेक्शन में एफ में क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ वाले एलिमेंट्स अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, यानी सैंपल स्पेस के 3/8। अब हमें निकालना है ई की कंडीशन प्रोबेबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू एफ, ठीक है। उसका फॉर्मूला रिकैप करेंगे, उसका फॉर्मूला होता है ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ठीक है, 3/8 अपॉन 7/8। अच्छा, इसको हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है, तो ये 8 क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, फाइनल आ जाएगा हमारा 3/7, ठीक। दोबारा रिकैप कर लेते हैं इस वाले पार्ट को। इसमें एटलीस्ट 2 हेड होने चाहिए, एटलीस्ट मतलब कम से कम 2 हेड, और एटमोस्ट 2 हेड होने चाहिए। हमने एलिमेंट्स निकाल लिए, एलिमेंट्स निकालने के बाद जो इंटरसेक्शन आता है, यानी जो दोनों में कॉमन रहते हैं, वो एलिमेंट्स लिख लिए। अब इनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर लिया, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट के बाद हमें ई की कंडीशन प्रोबेबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू एफ निकालना है, यानी कि ई इंटरसेक्शन एफ, एफ अपॉन में पी ऑफ एफ, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। हमारा आंसर आ गया 3/7, ठीक है। इसके बाद हम थर्ड वाला पार्ट को फिक्स करेंगे। अच्छा, अब थर्ड पार्ट डिस्कस करते हैं। थर्ड पार्ट क्या कहता है कि एटमोस्ट 2 टेल, और एफ क्या कहता है एटलीस्ट 1 टेल, ठीक है। एटमोस्ट, वापस से एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 टेल होने चाहिए, कंडीशन देखते हैं, ज्यादा से ज्यादा 2 टेल, यानी कि 0 टेल, 1 टेल और 2 टेल वाले कंसिडर करेंगे। इसमें 0 टेल है, ये हो सकता है, इसमें 1 टेल है, ये हो सकता है, 1 टेल, 2 टेल, ठीक है, 1 टेल, 2 टेल, 2 टेल, 3 टेल। 3 टेल कंसीडर नहीं होता क्योंकि एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 ही होने चाहिए थे, यानी 3 टेल वाले नहीं होंगे। अब नेक्स्ट क्या कहता है, एटलीस्ट 1 टेल, कम से कम 1 टेल तो होनी चाहिए, 1 से ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन 0 टेल वाले कंसीडर नहीं होंगे। अच्छा, इसके कौन कौन से हो गए भाई, 3 टेल तो होंगे ही होंगे, दूसरे क्या है 2 टेल वाले भी होंगे, ये भी होगा, 1 टेल वाला, 2 टेल वाला, 1 टेल वाला, 1 टेल वाला, लेकिन यहाँ पर तो एक भी टेल नहीं है, एटलीस्ट कम से कम 2 तो होने, सॉरी कम से कम 1 तो होना ही चाहिए था, यानी कि ये वाली कंडीशन फॉलो नहीं होगी। तो अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, या फिर हम एलिमेंट्स ऑफ ई क्या करेंगे भाई, हमारे एटमोस्ट 2 टेल वाले में, एटमोस्ट 2 टेल वाले में टेल लास्ट वाली कंडीशन छोड़ के सारी कंडीशन आएगी, हमने लिख लिया, यानी कि एलिमेंट्स कितने हो गए 7, प्रोबेबिलिटी हो गई 7/8। नेक्स्ट कंडीशन एटलीस्ट 1 टेल, एटलीस्ट 1 टेल में ये वाली कंडीशन छोड़ के सारी सातों कंडीशन होगी, हमने सातों कंडीशन लिख ली। प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए 7, प्रोबेबिलिटी हो गई हमारी 7/8। अब इनमें कॉमन देखते हैं, कॉमन क्या है भाई, एक तो ये वाला एलिमेंट इसमें नहीं आ रहा, एक ये वाला एलिमेंट इसमें नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या है, इस एलिमेंट और इस एलिमेंट को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं, यानी कि टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 के 6 हमने यहाँ लिख दिए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इंटरसेक्शन में 6, प्रोबेबिलिटी 6/8, 8 क्या हमारे टोटल सैंपल स्पेस 6/8 विच विल बिकम 3/4। अब हमें क्या निकालनी थी, कंडीशन प्रोबेबिलिटी निकालनी थी ई विद रिस्पेक्ट टू एफ। वापस से फॉर्मूला ई और एफ का इंटरसेक्शन अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ई और एफ का इंटरसेक्शन क्या है 3/4, 3/4, एफ की प्रोबेबिलिटी 7/8। इसको सॉल्व करते हैं तो भी क्या आएगा 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 8 ऊपर और 7 नीचे, ठीक है। हम देखते हैं इसको कट कर सकते हैं, ये 2 हो गया, 3 2 जा 6/7,
7। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर था। ठीक है, एक बार दोबारा रिकैप कर लेते हैं। एटमोस्ट 2 टेल, कम ज्यादा से ज्यादा 2 टेल होने चाहिए। इसमें क्या है भाई, 3 टेल वाले कंसीडर नहीं होंगे, बाकी सारे एलिमेंट कंसीडर होंगे। एटलीस्ट 1 टेल, कम से कम 1 टेल तो होनी चाहिए। इसमें जिसमें एक भी टेल नहीं है उसको छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स कंसीडर होंगे। हमने प्रोबेबिलिटी निकाल ली, हमारा जो रिक्वायर्ड था अपॉन सैंपल स्पेस, इसमें भी रिक्वायर्ड अपॉन सैंपल स्पेस। इंटरसेक्शन में क्या हुआ, जो इन दोनों में कॉमन है, हमने देखा भाई इस एलिमेंट और इस एलिमेंट को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट आ रहे हैं, यानी तीनों हेड और तीनों टेल को छोड़ के सारे एलिमेंट्स कंसीडर होंगे इंटरसेक्शन में। ठीक है, यानी कि प्रोबेबिलिटी क्या हो गई हमारी, टोटल 6 बाय टोटल सैंपल स्पेस 6/8। हमें E डैश F या फिर कह सकते हैं E कंडीशनल प्रोबेबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू F, विच इज फॉर्मूला E इंटरसेक्शन F का प्रोबेबिलिटी अपॉन F की प्रोबेबिलिटी 3/4 अपॉन 7/8 विच विल गिव 6/7। ये हमारा पूरा क्वेश्चन नंबर 6 था। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करेंगे।